अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक और वीडियो के साथ मैं जुल्फ़िकार अली हाज़िर हूँ। आज हम हमारी वीडियो में पढ़ेंगे डीगेट का फंक्शन। डीगेट का फंक्शन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या करता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि डीगेट का फंक्शन एक जैसे कि एक लुकअप का फार्मूला होता है। लुकअप का फार्मूला ये काम करता है कि वो रो और कॉलम देता है, जबकि डीगेट का फंक्शन ये करता है कि आपको सिंगल वैल्यू का डेटाबेस से फंक्शन उठा के देता है। फॉर एग्जाम्पल ये आइटम कोड है, मैंने यहाँ पर लिखा ITM 004। ये ITM 004 की प्राइस मुझे चाहिए। तो देखिए ITM 004 की प्राइस क्या है, 947.5। यहाँ पर आ गया 947.5। ठीक है जी। यही इसी तरीके से फॉलो अगर मैं यहाँ पर लिख दूंगा आइटम नेम कि मुझे चाहिए आइटम नेम, तो यहाँ पर देखें आइटम 04 का जो नाम है आइटम 4 वो आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इसकी MFG डेट लिखूंगा तो ये MFG डेट में मेरे को डेट दे देगा। एक्सपायरी डेट लिखूंगा तो यहाँ पर उस आइटम की एक्सपायरी शो कर देगा। यानी डीगेट का मतलब है कि किसी भी डेटाबेस से सिंगल वैल्यू को उठा के आपको बताना। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको ये अब मैं आपको बताऊंगा कि ये डीगेट का फार्मूला बनता कैसे है। डीगेट का फार्मूला बनता कैसे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने सबसे पहले कॉलम को ले लिया आइटम कोड। ये मेरे पास आइटम एक शीट बना ली मैंने, आइटम कोड, आइटम नेम, मैन्युफैक्चर डेट एंड एक्सपायरी डेट एंड प्राइस। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी एक्सपायरी डेट जो है वो शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक्सपायरी डेट शो कर देता हूँ और एक्सपायरी डेट का जो फॉर्मेटेड है इसी फॉर्मेटेड को मैं कॉपी करके इस सेल पे अप्लाई कर देता हूँ, ताकि डेट का, क्योंकि पहले मेरा जर्नल का फॉर्मेट सेल था तो अब मेरी डेट का है एक्सपायरी डेट, तो मैंने डेट को फॉर्मेट को कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर करता हूँ डीगेट का फार्मूला अप्लाई। डीगेट के फार्मूले सबसे पहले किसी भी फार्मूले के शुरू करने से हम सबसे पहले करते हैं इज इक्वल टू, देन हमने लिख लिया डीगेट। डीगेट फार्मूले को करने के बाद अब ये कह रहा है कि डेटाबेस दे, मतलब कि वो डेटाबेस दें जहाँ से डीगेट करना है। डी का मतलब डेटाबेस एंड गेट का मतलब वैल्यू गेट करना, सिंगल वैल्यू गेट करना। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कर दिया इसको डेटाबेस 5 तक, क्योंकि आपको नज़र आ रही है और मुझे भी इजीली आपको व्यू करना दिखाना है। तो मैं यहाँ पर 5 तक की डेटाबेस लेता हूँ। मैंने कहा ये मेरी डेटाबेस की रेंज है। जैसे ही मैंने कोमा लगाया, अब इसे का फील्ड, कौन सी फील्ड उठानी है इस डेटाबेस में से। ये ऊपर आपके फील्ड लगे हुए आइटम कोड, आइटम नेम, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट और प्राइस। मैंने यहाँ पर फील्ड ले ली एक्सपायरी डेट की, या मैंने एक्सपायरी डेट की फील्ड कर दी। अब जब मैं कोमा लगाऊंगा तो ये कहेगा क्राइटेरिया, सर्च किसको करना है, यानी एक्सपायरी डेट किस क्राइटेरिया की उठानी है। मैंने कहा आइटम कोड और उसके आइटम कोड की डिस्क्रिप्शन की। आइटम कोड फील्ड है और उसकी वैल्यू है, और आइटम कोड की फील्ड और उसकी वैल्यू की। देखिए मैं दोबारा आपको बता दूं, इज इक्वल टू डी गेट, यानी डेटाबेस से गेट करना। डेटाबेस A4 से E9 तक मैंने डेटाबेस दे दी। कोमा मैंने फील्ड का नाम दे दिया एक्सपायरी डेट B1 की, जिसको उठाना है। उठाना कहाँ से है, मैंने कहा A1 से A2 तक आइटम कोड से। मैंने यहाँ पर कर दिया इसको। ये देखिए मेरे पास आइटम 4 की जो एक्सपायरी आई है वो आई है 4/3/2025। तो देखते हैं कि इसकी एक्सपायरी यही है। देखिए आइटम कोड 4 की एक्सपायरी है 4/3/2025 डेटाबेस से। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ITM 003, इससे दे दिया 27/5/2025। ये हमारी आ गई 27/5/2025। ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हम ये इसको स्कूल फंक्शन, स्कूल के उस पर भी डेटाबेस के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि फ़ी को हमने कर दिया पेड और नॉन पेड मंथ दे दिया, तो हमने जैसे स्टूडेंट का नाम लिखा और आगे फ़ी स्टेटस लिख दिया, तो वो हमें देखना नहीं पड़ेगा डेटाबेस में बार बार जाके। हमें सिंपली एक शीट से दूसरी शीट है, उसी शीट में हम अगर कॉलम दे देंगे तो वहीं पर ही हमें बता देगा पेड और पेंडिंग। तो ये डी गेट का फंक्शन है कि डी का मतलब डेटाबेस और गेट का मतलब फंक्शन को गेट करना। और उम्मीद है कि आपको डी गेट का फंक्शन लगाना समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं का तलबगार जुल्फ़िकार। अल्लाह हाफिज़।